निकल जाओ यहाँ से। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये क्या हो गया है? अरे बाप रे, ये तो जल गया है। अब क्या करूं? इसमें दवाई लगानी होगी। देवी माँ का त्रिशूल जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, इसीलिए मैंने पकड़ लिया। ये त्रिशूल तो आप ही को शोभा देता है। लीजिए माँ। चुप। एक शब्द भी मत बोलना। रख दो वहां पर। जाओ। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं इस लड़की को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा बुआ जी, ये बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको गौरी से दिक्कत क्या है, मुझे बताइए। मैंने आप लोगों को नहीं बताया, शादी कर ली, यही वजह है क्या? हाँ, सबको नहीं ईशान, मुझे। तूने मुझे बिना बताए इतना बड़ा फैसला ले लिया। तू जानता नहीं है ईशान, इस घर में मेरी अनुमति के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। और तूने मेरी मर्जी के बिना इतना बड़ा काम कर लिया, इतना शुभ काम कर लिया। मेरे प्यारे भतीजे की शादी। मेरी मर्जी के बिना ये शादी पूरी कैसे हो सकती है? असंभव है ये। ईशान, तूने जो भी किया है उसे भूल जा। देख, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है और तुझे उसी लड़की से शादी करनी है। डॉक्टर साहब की शादी तय हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने मुझसे शादी कर ली। मेरे लिए लड़की देखी है? किसे? मैं तो इस बारे में जानता ही नहीं। इसका मतलब तू ये कह रहा है कि तेरी मर्जी से पूछ के ही लड़की देखनी चाहिए थी मुझे, यही कहना चाहता है ना तू? देख ईशान, तू तो जानता है तेरी बुआ तुझसे कितना प्यार करती है, तेरा भला चाहती है। तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये मैं जानती हूँ। हम सब तेरे साथ हैं ईशान। जो कुछ हुआ है उसे भूला भी तो जा सकता है। तो जो हुआ है उसे भूल जा और उसको बोल दे वो इस घर से चली जाए। जा, बोल दे उसे ईशान। अच्छा ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा बुआ जी। आज तक मैंने आपकी कोई भी बात नहीं ठुकराई और अब भी नहीं ठुकराई। गौरी इस घर से चली जाएगी। ये ईशान क्या कर रहा है? वो गौरी को घर से बाहर निकाल देगा क्या? चलो गौरी, मेरे साथ चलो। ईशान, ईशान क्या कर रहे हो? ईशान रुक जाओ। क्या कर रहे हो? ईशान? रुको तो। जानती हूँ ईशान कभी मेरी बात टाल ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब क्या सच में मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? तो मुझे क्यों कहा था कि मेरा हमेशा साथ देंगे? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? ठीक ही तो है, मुझसे शादी करके डॉक्टर साहब को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मेरे यहाँ रहने से कोई भी खुश नहीं है। ईशान सुनो, ईशान भैया मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हैं? भैया रुकिए। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? शैल माँ ने गुस्से में आकर कुछ कह दिया तो क्या तुम सच में उसको घर से बाहर निकाल दोगे? ये जाएगी कहाँ? नहीं पापा, शुरू से लेके अभी तक मैंने ना तो बुआ जी की कोई बात टाली है और ना ही टाली। गौरी इस घर से चली जाए। लेकिन हाँ, क्या हुआ? बोल ना, क्या हुआ? तू मेरी बात सुनकर उस लड़की को घर से बाहर निकाल देगा ना? तू अगर मेरी बात का मान रख सकता है तो क्या मैं तेरी बात नहीं सुन सकती? बोल, तू जो चाहेगा वही होगा। बोल। मैं गौरी के साथ जाऊं। गौरी मेरी पत्नी है। कोई माने या ना माने, ये मैं मानता हूं। मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता, इसलिए गौरी जहां जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगा। इतना कुछ हो जाने के बावजूद ये मेरा साथ देने के लिए अपना घर छोड़कर चले जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है माँ? तेरी इतनी हिम्मत! मुझे चैलेंज किया इसने, वो भी इस लड़की के लिए। क्या कह रहे हैं बड़े भैया? ऐसे घर छोड़कर मत जाइए। ईशान प्लीज तुम अपना दिमाग ठंडा करके और शांति से सोचो। शांत हुए बिना तुम डिसीजन नहीं ले सकते और गुस्से से कुछ भी नहीं होगा। मैं गुस्से से नहीं जा रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल। अच्छा, मेरी पत्नी अगर यहाँ नहीं रहेगी तो फिर मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ बताओ? शैल तुम क्या कर रही हो? उसे रोको, वो घर छोड़कर चला जाना चाहता है। ऐसा मत कर शैल, घर का लड़का घर छोड़कर चला जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ईशान घर छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसे तो मेरा काम ही नहीं बनेगा। नहीं 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 नहीं। शैलू से जाने से रोको, वो सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा। ओ दीदी, उसे जाने से रोकिए। दीदी आपसे विनती है, उसे जाने मत दीजिए, उसे रोकिए दीदी। मैंने जिसे पसंद किया है, ईशान को उसी से शादी करनी होगी। किसी भी कीमत पर मैं इस लड़की को घर से बाहर निकाल कर ही छोड़ूंगा। मेरे सामने ये तुच्छ लड़की कब तक खड़ी रहेगी? कभी भी नहीं। गौरी चलो। ईशान, अरे ईशान, रुक जाइए। कहाँ ना गौरी, शैलू, चलो। रुक जाइए भैया, ऐसे मत जाइए। रुक जाओ। ये घर छोड़कर जाने की किसी को जरूरत नहीं। ईशान, तूने सोचा कैसे कि मैं तुझे ये घर छोड़कर जाने दूंगी? तूने मेरी बात रखी है ईशान, मैं भी तेरी बात रखती हूँ। ठीक है, इस लड़की को अगर ईशान घर में ले आया है तो ये यहाँ रह सकती है, लेकिन घोषाल परिवार की बहू होने के लायक ये लड़की नहीं। मैं इस लड़की को नहीं स्वीकारूंगी, कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। ये मैंने क्या कर दिया? इस घर के सभी लोगों को दुखी कर दिया मैंने।
दिमाग ठंडा रखो बेटा। गुस्से में ऐसा फैसला लोगे तो कैसे चलेगा? सुनो देव रूपम, इसे लेकर जाओ। हम लोग इसका गेस्ट हाउस में रहने का बंदोबस्त करते हैं। आओ मेरे साथ, चलो आओ मेरे साथ। आओ। हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहता है? ठंडे दिमाग से काम नहीं ले सकता? हाँ? मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि इस घर में झगड़े की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन तुम चिंता मत करो गौरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। माँ, दीदी तो आज अपने ससुराल भी पहुँच गई होंगी, है ना? माँ, दीदी अपने घर जाकर क्या हमें भूल जाएगी? नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। हमारी गौरी हम लोगों को कभी नहीं भूल सकती। ए, पढ़ना लिखना नहीं है क्या? यहाँ बैठे बैठे माँ के साथ दुख मना रहे हो? जाओ कमरे में जाओ। चलो उठो, उठो। बैठे बैठे यहाँ पे दुख मनाना है इनको। कितने निर्दयी हैं आप। जब गौरी विदा हो रही थी, आप कमरे से निकल के बाहर तक नहीं आए। जाते वक्त भी उसके सामने नहीं आए। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने उसे जन्म दिया हो। दिमाग खराब कर दिया मेरा। सुनिए, गौरी मेरे खुद के जन्म दिए बच्चों से बढ़कर है। जब बेऔलाद होने के दुख से मैं गुजर रही थी ना, तब सभी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। यहाँ तक कि आपने भी। बाबूजी ने तब गौरी को मेरी गोद में रख दिया। गौरी के आने के बाद से मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ। क्या हुआ? बोलिए ना, आप इस बात को झुठला सकते हैं क्या? बोलिए, जवाब दीजिए ना मुझे। गौरी के आने के बाद ही मेरी गोद में टिया और बिट्टू आए। आपने भी तो गौरी के आने के बाद ही अपने परिवार की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। आपका काम भी अच्छा चलने लगा गौरी के आने के बाद से। अरे गौरी तो तुम्हारी लक्ष्मी थी, इस घर की लक्ष्मी। और आपने क्या किया उस लड़की के साथ बताइए? बल्कि सारी जिंदगी आप उसे कोसते ही रहे और कभी भी एक पिता का प्यार आपने उसे दिया ही नहीं। और उस अभागी को तो ये भी नहीं पता कि इस घर के किसी सदस्य के साथ उसका खून का रिश्ता नहीं है। फिर भी उस अभागी ने इस परिवार के हर सदस्य को सिर्फ प्यार ही दिया है, प्यार ही दिया। और आपने पिता होते हुए भी हर वक्त उसका अपमान किया है, सिर्फ अपमान किया है उसका। और आज जब मेरी बेटी इस घर से चली गई है, तो भी उसका भला नहीं चाहते हैं। आप उसका भला देख ही नहीं सकते। आओ बेटा, आ जाओ, बैठो बैठो। प्यारी बहू, छोटी बहू, हाँ, तुम लोग इसका अच्छे से ख्याल रखना। वहाँ बहुत काम पड़ा है, मैं काम करने जा रही हूँ। गौरी, तुम फ्रेश होकर ये साड़ी पहन लो, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन अच्छा सुनो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना, बिल्कुल भी शर्माना मत। क्या हुआ? जाओ ना, जाके पूछो ना। मैं? अरे तुम अपनी बीवी को भेजो ना, मैं क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। अरे वो तो बस सीरियस मैटर में ही पड़ती है, इन सब बातों में कहाँ पड़ती है? तू जाना। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अरे जाओ ना। गौरी, बताओ ना। क्या बताऊं? अब ऐसे
अचानक तुम्हारी शादी कैसे हो गई? भैया ने तुमसे शादी के बारे में कैसे पूछा? मतलब ये कि भैया ने तुम्हें प्रपोज किया था क्या? है? ये सब क्या हो रहा है? कल माँ के घूंघट में दरार पड़ी थी और आज जैसे ही इस लड़की के पैर घर में पड़े ही थे वैसे ही मेरे इतने सालों पुरानी रुद्राक्ष की माला टूट गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? इस लड़की के साथ इस घटना का कोई संबंध तो नहीं है? अरे बाबा बोलो ना कि भैया ने तुम्हें शादी के लिए कैसे प्रपोज किया था, बताओ। डॉक्टर साहब ने तो असल में ए मुक्ता, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, तुझे सारे सवालों का जवाब अभी जानना है क्या? इतनी दूर से आई है बेचारी, थकी हुई, उसे आराम तो करने दो। सारे जवाब अभी चाहिए। सच में मतलब हद होती है। कभी तो दिमाग का इस्तेमाल कर लिया कर। क्यों परेशान कर रही हो उसे? वाह वाह रूपम भैया वाह, आप इतने दल बदलू हैं ये तो मुझे आज पता चल ही गया। आप ही ने तो मुझे भेजा कि जाकर गौरी से पूछ। देख रहे? और अभी सुनो दीदी, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। इन्होंने ही कहा था मुझे पूछने के लिए। मैं कुछ नहीं जानती, सब इनकी गलती है। मुझे इन्होंने मैं कुछ। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। कोई कुछ नहीं बोलेगा, खासकर आप कुछ नहीं बोल सकते। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता? मैं जानती हूँ कि इस मामले में सबसे ज्यादा जिज्ञासा आपको है। अरे मैंने कहाँ कुछ पूछा? मेरा तो मतलब कितने बोले? मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है, वो कान का झुमका वापस मिला कि नहीं मिला, बस इतना ही जानना है मुझे। कान का झुमका? किसके कान का झुमका? हाँ, असली बात तो वही है, मतलब जिसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ था। कैसे शुरू हुआ ये सब? ईशान उस लड़की से कहाँ मिला? कैसे इन दोनों की शादी हुई? एक के बाद एक अनहोनी होती जा रही है। बार बार माता के घूंघट में दरार क्यों पड़ रही है? नहीं 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 नहीं, इतने सालों से मैंने जो झूठ का साम्राज्य बनाया हुआ है उसे किसी भी कीमत पे बिखरने नहीं दूंगा, किसी भी हाल में नहीं। शैल ने कुछ सुना तो नहीं ना? अच्छा सुनो, सब लोग अपनी अपनी जिज्ञासा अपने पास ही रखो। गौरी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसे आराम करने दो। और गौरी जरा सुनना, तुम इन लोगों की बात पर बिल्कुल ध्यान मत देना। इन लोगों का दिमाग बिल्कुल खराब है, जब देखो तब बकवास करते रहते हैं। अच्छा अब तुम अच्छे से रेस्ट करो, हम सब यहाँ से जाते हैं, ठीक है? चलो 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 यहाँ से। एक मिनट, अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए, क्या है यहाँ पर? हाँ? नीला दीदी, क्या हुआ गौरी, कुछ कहना चाहती हो? मैं अचानक से यहाँ आ गई ना, आपके हाथ की दवाई मैं लाना भूल गई। लेकिन आप यकीन कीजिए, मैं दवा ले आऊंगी और आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें ये बात याद है गौरी? अरे याद क्यों नहीं रहेगा? मैंने ही तो इस घर में आपसे वादा किया था कि अपने हाथों से आपके लिए दवाई बनाऊंगी। ये बात क्या भूल सकती हूँ मैं? ये लड़की कितनी सीधी है। मुझे मेरे ईशान के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। लेकिन शैल माँ तो इस शादी को मान ही नहीं रही है। पर ऐसा क्यों? मैं अच्छे से जानती हूँ, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। शैल तुम शांत हो जाओ, उस लड़की की चिंता मत करो, उसका बंदोबस्त करता हूँ मैं। चिंता? चिंता करूंगी? उस जैसी
गांव की गंवार लड़की के लिए मैं चिंता करूंगी? मैं देवी माँ का अंश हूँ। मैं शैल माँ हूँ। ऐसी छोटी मोटी बातों की चिंता नहीं करती हूँ मैं। मुझे जो हो रही है वो बेचैनी है, सिर्फ बेचैनी है। इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिलता है और ये ईशान पता नहीं कहां से एक लड़की उठाकर ले आया है। और वो लड़की इस घर में रहेगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो उसे कहां से लेकर आया है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये कह दिया है ना कि वो लड़की इस घर में नहीं रह पाएगी। इसका मतलब वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती। तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो ये जानकर आश्चर्य हुआ गौरी। तुम तो ना जाने कब इस घर में आई थी। तुम चाहती तो ये बात भूल भी सकती थी। भूलूंगी कैसे दीदी? आप तो इतनी अच्छी इंसान हैं। अच्छे लोगों की बातें क्या भुलाई जाती हैं? और सिर्फ दीदी नहीं, यहाँ तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तुम भी बहुत प्यारी हो गौरी। अब चिंता किस बात की? अब तो तुम यहीं हो, तो दवाई फिर कभी बना देना। यहीं हूँ। नहीं, एक बात बोलूं आपसे? अरे बोलो ना, बिल्कुल बोलो। तुम हमारे ग्रेट ईशान घोषाल की पत्नी हो। तुम्हारी जो मर्जी हो तुम बोल सकती हो। आप सब मुझ पर एक एहसान करेंगे? मैं ना इस घर से चले जाना चाहती हूँ। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? मैं आज ये कहती हूँ, उस लड़की को मैं इस घर में टिकने नहीं दूंगी। और किस तरह से मैं उसे इस घर से बाहर निकालूंगी, इसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है। क्या बंदोबस्त किया है तुमने? तुम यहाँ से चले जाना चाहती हो, लेकिन क्यों? तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत है क्या गौरी? मुझे बताओ ना। दिक्कत मुझे नहीं हो रही है, दिक्कत तो आप लोगों को हो रही है। और वैसे भी जब से मैं इस घर में आई हूँ अशांति फैल गई है पूरे घर में। और डॉक्टर साहब को सबके सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं चाहती ही नहीं हूँ ऐसा हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब मेरी वजह से परेशानी में पड़े। और मैं ये बात जानती हूँ, अगर मैं इस घर से चली गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब भी ठीक रहेंगे। अच्छा, आप लोग मेरी मदद करेंगे ना इसमें? गौरी, डॉक्टर साहब आप? क्यों? बहुत प्रॉब्लम हो गई है ना तुम्हें? यहाँ से जाने का प्लान नहीं बना पाई? नहीं, मतलब दरअसल चुप! तुमसे कहा ना मैंने, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाने की उम्र नहीं है तुम्हारी। मर गए। अब साले साहब गुस्सा हो गए, अब कोई रास्ता नहीं है। गौरी, जब से तुम यहाँ आई हो तब से मैं देख रहा हूँ कि तुम हमेशा कहती रहती हो मैं चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी। हमेशा भागने के बारे में क्यों सोचती रहती हो तुम? हाँ, ऐसा क्यों फील कराती हो कि मैं तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लेकर आया हूँ? जबरदस्ती लाया हूँ मैं, हाँ या नहीं? गौरी, सबके सामने तुमसे शादी करके मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, तो फिर हमेशा ऐसा क्यों करती रहती हो तुम? गौरी, कौन क्या कहेगा कौन क्या नहीं कहेगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक बात जानता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो और जो दायित्व मुझे मिला है उस दायित्व को मैं अच्छे से निभाऊंगा और तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को भी निभाऊंगा। बस बीच बीच में अपना दिमाग चला करके मेरा दिमाग मत खराब किया करो। नहीं, मतलब डॉक्टर साहब ऐसे चुप! ये मतलब कुछ नहीं करोगी। गौरी, मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम यहाँ से जाने की प्लानिंग कर रही थी। क्यों गौरी? क्या तुम ये देख नहीं पा रही हो क्या कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ? तो क्यों तुम मेरा साथ छोड़ करके जाना चाहती हो गौरी? तुम हमेशा कहती हो ना कि मेरे पास दिमाग है, मैं बहुत समझदार हूँ। यही है तुम्हारा दिमाग? यही है तुम्हारी समझदारी? Ridiculous.
मैं चली जाऊंगी ये सुनकर डॉक्टर साहब ने इतना गुस्सा किया। मैं यहाँ पर रुक जाऊं, डॉक्टर साहब ये चाहते हैं। रूपम भैया, देख रहे हो ना बात कहाँ तक पहुँच चुकी है। बहुत दूर तक। तभी तो मेरे सिर के बहुत ऊपर से जा रही है बात। ये मेरे साले बाबू ही हैं। क्या हुआ? चुप क्यों खड़ी हो तुम ऐसे? बोलो, आखिर यहाँ से कहाँ जाना चाहती हो तुम? आप बिना वजह गुस्सा कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं तो आप ही लोगों की, आप सभी की भलाई के लिए कह रही हूँ। आप क्या देख नहीं रहे हैं? मैं जब से इस घर में आई हूँ, इस घर में अशांति फैल गई है और मैं जानती हूँ अगर मैं यहीं रही तो अशांति बढ़ती ही जाएगी। फिर से वही बात। खुद को समझदार समझती हो ना? किसने कहा तुम्हें इतना सोचने के लिए? ये सब सोचने के लिए मैं हूं ना यहाँ। सुनो गौरी, अब मैंने एक बार भी तुम्हारे मुंह से यहाँ से जाने के लिए सुना ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात याद रखो। अच्छा बाबा ठीक है, अब नहीं बोलूंगी मैं। इतना गुस्सा क्यों करते हैं आप? देखिए ना, जब देखो तब मुझ पे गुस्सा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो गौरी, इस बारे में हम लोग भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ईशान हर वक्त हमें भी डांटता रहता है। और सुनो, तुम लोग ना उसको बढ़ावा मत दो। तुम लोग जानते नहीं हो ये क्या है। यहाँ नई नई आई है ना, इसलिए इतनी चुप है। नहीं तो ये इतनी चंट है ना कि मैं तुम लोग को बता भी नहीं सकता। और सबसे ज्यादा शैतान दिमाग वाली, सबको पागल बना कर रखती है ये। वाह वाह साले साहब, आप तो अपनी बीवी के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ये लो, इसे खा लो। ये क्या है? दवा है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं खाओगी का क्या मतलब? खाना पड़ेगा ये। पहले ही तुम्हारी तबीयत खराब थी, ऊपर से तुमने खाना पीना भी छोड़ दिया और यहाँ से भागने की प्लानिंग भी करती रहती हो तुम। तो तुम्हारी तबीयत नहीं खराब होगी क्या इससे? चुपचाप ये दवा खा लो। और अब मैं तुम्हें शैतानी करते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहता। ये लो, खाओ। मैं बोल रही हूँ, ये लोग हस्बैंड वाइफ हैं या टीचर स्टूडेंट? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी बात बोलेंगे, वो भी गुस्से में। कितना डर जाती हूँ मैं। उफ, मुगैम्बो कहीं के। चलो साले साहब, चलो चलो चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात कर रही हो? चलो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो, आ जाओ। अरे क्या बात आ जाओ। करनी है? अरे भाई, बात ही तो करनी है। आओ चलो चलो, आ जाओ। शैलू सुनो, शांत हो जाओ। गुस्से में अगर कोई फैसला लोगी तो गलती होने की संभावना है, परिणाम गलत निकल सकता है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप खुश हो जाएं पापा? आप तो जानते हैं कि मैंने क्यों ये शादी तय की थी। ईशान के साथ किसकी शादी तय की है, क्यों तय की है, उससे हमें क्या फायदा होगा, ये शादी होना कितना जरूरी है, आपको सब कुछ पता है ना? या फिर आप भूल गए हैं कि ये शादी होना कितना जरूरी है? मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ शैलू। तो फिर क्यों आप मेरे इस काम में रुकावट डाल रहे हैं पापा? अगर वो लड़की इस घर में बहू बनकर बैठ गई तो हमारा कोई काम पूरा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उस लड़की को इस घर के बाहर निकालना होगा हमें। हाँ, तुमने सही कहा और ये भी सोच लिया कि उसे बाहर कैसे निकालना है। लेकिन हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना होगा। देखो, इतने दिनों से हम जो कुछ भी करते आ रहे हैं उस पर इस घर के लोगों ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। इस बार भी वही होना चाहिए। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।